तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। आप लोगों ने यह कथन एक मूवी के अंतर्गत अवश्य सुना होगा। अमिताभ बच्चन जी जिसमें अभिनय कर रहे होते हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं, यह कथन अमिताभ बच्चन जी के पूज्य पिताजी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, जो कहते हैं, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी। मतलब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से न तुम कभी थकोगे, न कभी रुकोगे और न कभी पीछे मुड़कर देखोगे। ऐसा दृढ़ निश्चय अपने मन में कर लो, ऐसी तुम शपथ कर लो। वही तुम्हारा लक्ष्य प्राप्ति का एक पथ जो कहलाता है अग्निपथ। तो मैं आज उन्हीं पूज्य श्री हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा कृत एक कृति दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 12 की हिंदी पुस्तक आरोह में सम्मिलित की गई है, उसका आज व्याख्या सरल शब्दों और चित्रों के माध्यम से करने वाला हूं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में, जो जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी इसको अवश्य ध्यान से देखें। जिसका प्रतिपाद्य सबसे पहले देख लेते हैं। यह कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है निशा निमंत्रण से उद्धृत है। मतलब एक काव्य संग्रह जो इनका है निशा निमंत्रण, उससे ली गई है। कवि प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश करता है, काव्यात्मक कोशिश व्यक्त करता है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शीतलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। आपको बता दूं कि इस गीत को सुनने और समझने के बाद आप लोगों को लगेगा कि कितना प्रेरक है। यह एक ऐसा गीत है जो आपको आपके लक्ष्यों के प्रति चंचलता भर देगा, तेजी भर देगा। यदि आप उसमें कहीं शीतल हो पड़ गए हो या स्थिर पड़ गए हो, जड़ता आपके अंदर आ गई हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो यह गीत अवश्य आप उसमें प्रेरकता को लिए हुए है, आपके लिए प्रेरक साबित होगा। तो आइए हम आरंभ करते हैं इस गीत को। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में, पथ मतलब रास्ता, जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। मंजिल एक पथिक के लिए उसका घर हो सकता है, एक प्रतियोगी वृक्षार्थी के लिए उसका लक्ष्य हो सकता है। आप अलग अलग भावों में इसको रख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं एक पिक्चर के माध्यम से एक व्यक्ति पथ में जा रहा है। हो सकता है कि घर पर उसकी प्रेयसी, उसकी पत्नी, उसका परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहे हों, इसलिए रात ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, वह जल्दी जल्दी चलने लगता है। परंतु वह दिन भर का थका हुआ आता है, परंतु यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी चल, चाहे वह दिन में कितना भी थक चुका है, परंतु फिर भी जल्दी चलने लगता है कि कहीं क्या रात ना हो जाए, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसलिए हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति इतना सचेत रहना चाहिए, चंचल रहना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार पथ में हमें चलते रहना चाहिए, अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद जो दूसरी पंक्ति है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रकृति के माध्यम से एक चिड़ियों को रूपक बनाते हुए कवि हमें कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा मतलब एक आशा में होंगे। कौन सी आशा होगी? कि खाने की, हमारी माँ हमारे लिए बाहर से दाना चुग कर ला रही होगी। वह इस आशा में नीड़ों से, नीड़ मतलब घोंसले, बच्चे घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। जब ये ध्यान आता है चिड़ियों को कि हम दाना लेने के लिए बाहर निकले हुए थे, हमारे बच्चे, हमारे
प्रत्याशा में होंगे, वह आशा कर रहे होंगे कि हम जल्दी उनके पास पहुंचेंगे, उन्हें खाना खिलाएंगे। सिर्फ इस ध्यान मात्र से ही चिड़ियों के परों में चंचलता बढ़ जाती है और वो बहुत तेजी से उड़ने लगते हैं, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, बच्चों को भूख लग रही होगी, वह हमारी प्रतीक्षा में होंगे। यही यदि बात ली जाए विद्यार्थियों के परिप्रेक्ष्य में, तो बात करें कि हमें शिक्षा के प्रति उतनी ही चंचलता भर लेनी चाहिए अपने हृदय में, अपने मस्तिष्क में, कि जो हमारा पाठ्यक्रम होता है उसको बहुत अच्छे से समझते हुए, एक एक शब्दों का अर्थ समझते हुए हम उसको सरल और बना सकते हैं, जिससे कि जब हमें उसकी व्याख्या, उसका विश्लेषण या उसके प्रति कुछ भी हमसे पूछा जाए, हम उसका सरल शब्दों में आंसर दे सकें। आइए इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं उनकी ओर चलते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शीतल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब कवि अपने बारे में बोल रहे हैं। अभी तक हमें लक्ष्य दिखा, सबसे पहले पंथी चाहे पथ में थका हो, वह घर में चलने के लिए तेजी से, अपने घर पे जाने के लिए तेजी से चलने लगता है। चिड़िया अपने बच्चों को याद करके अपने परों में चंचलता भर लेती है। परंतु अब कवि खुद के बारे में कह रहा है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मतलब मुझसे मिलने को कोई तत्पर नहीं है, कोई तैयार नहीं है, तो मैं हूं किसके हित चंचल, किसके लिए मैं अपने आप में चंचलता को भरूं। जैसे यहाँ पर इस पुरुष को दिखाया गया है, वो सिर्फ बैठे हैं, क्योंकि उनसे मिलने को कौन विकल, किसके हित हूं मैं चंचल, ना तो मेरा कोई घर बार है, ना प्रेयसी है, मैं किसके लिए चंचलता भरूं। यदि ऐसे भी व्यक्ति, यदि ये निगेटिविटी, नकारात्मकता इसको कहते हैं, मन में आ जाती है, तो वह क्या करता है, शिथिल करता पद को, वह पैरों को अपने आप ही शिथिल कर देता है। व्यक्ति क्या करने लगता है, धीरे धीरे चलने लगता है, उसका जीवन भी रुक जाता है, उसके जीवन में अवसाद भर जाते हैं। भरता उर में विहलता है, उर मतलब हृदय, विहालता बेचैनी, अवसाद दुख, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उनको भी लगता है दिन जल्दी जल्दी ढल रहे हैं, क्योंकि नकारात्मकता, अवसाद उनके हृदय में भर गई है। परंतु ये वो चीज दर्शाई है कवि ने कि यदि किसी के मन में ये अंतिम 4 पंक्तियां घर कर गई हों, तो वो इन 4 को ना देख के उन 8 पंक्तियों को देखे जो पहले लाई गई हैं, जो चिड़िया के माध्यम से लाई गई हैं, जो पथिक के माध्यम से लाई गई है। वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार जीवन में तेजी लाते हैं, चंचलता लाते हैं, तो वही कार्य भी हमें करना चाहिए। हमें भी अपने जीवन, अपने लक्ष्यों के प्रति चंचल बने रहना चाहिए, एक्टिव बने रहना चाहिए, सक्रिय बने रहना चाहिए, तभी जाकर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आपका। आपको बता दूं कि हरिवंश राय बच्चन जी की इन 2 रचनाओं को एनसीईआरटी ने कक्षा 12 की आरोह भाग 2 में संकलित किया है, जिसमें एक है आत्म परिचय, जो इससे पहली वीडियो आ चुकी है आत्म परिचय पे, और आज की वीडियो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दोनों ही महत्वपूर्ण कविताएं हैं। तो मैं चाहूंगा कि कक्षा 12 के सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में इनके महत्वपूर्ण शब्दों को, उनके अर्थों को अवश्य नोट कर लें। यदि किसी प्रकार का भी क्वेश्चन, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के आए या फिर लघुत्तरीय प्रश्न हो, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, आप उसको आसानी से दे सकें, आपके सामने किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। आप लगातार यदि इन वीडियोस को देखकर, समझकर अपनी बुद्धि को विकसित करते रहेंगे, तो आपके सामने कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। और अपेक्षा करूंगा आप मेरे साथ आगे भी बने रहेंगे, क्यों कक्षा 12 और कक्षा 11 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित सभी वीडियो आपके सामने जल्द से जल्द लाने का प्रयास रहेगा। आप सभी का एक बार पुनः वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।